पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भारतीय स्थल सेना और वायुसेना के ज्वाइंट ऑपरेशन के चलते 9 उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इस जम्मू कश्मीर के इलाके में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ये वो ठिकाने हैं पीओजे के, जिसमें लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नए यूथ को लेकर आया जाता था, वहां पर मदरसों में रखा जाता था, उसके बाद उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाना सिखाया जाता था और उसके बाद उन्हें भारत की सीमा को क्रॉस करवाया जाता था, घुसपैठ करवाई जाती थी। 6 और 7 मई की रात को वो तबाही का मंजर पाकिस्तान में देखने को मिला। जब भारतीय वायुसेना ने बमबारी शुरू की तो उस दौरान पाकिस्तान के वो तमाम आतंकवादी उन तंबुओं से निकलकर भागते हुए नजर आए। वो अपनी जगह छोड़कर अपनी जान बचाने को लेकर ठिकाने ढूंढते हुए नजर आए कि किसी न किसी तरीके से इस आपदा से निपटा जाए। ये आपदा पाकिस्तान खुद लेकर के आया है। ये आपदा इस तरीके से लेकर के आया है कि वहां पर आतंक को पोषित किया है, जो अब उनके लिए काल बन गया है। दरअसल अब आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने जो कार्रवाई की उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में यहाँ पर जिस तरीके से दोबारा से भारत को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरीके से S-400 ने, जो कि भारत की एक यहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि तबाह कर देती है दुश्मन के उन इरादों को जो भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किन किन ठिकानों को यहाँ पर पाकिस्तान ने चिन्हित किया निशाना बनाने को लेकर, जिसमें आप ऊपर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का इलाका पिछले 17 सालों से ही लगातार सेंसिटिविटी का कारण बना रहा है। लेकिन अवंतीपोरा, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगता है, दक्षिण कश्मीर का इलाका, ये अवंतीपोरा का इलाका जो है ये बेहद सेंसिटिव इलाका है, जहाँ पर पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ था वो भी इसी अवंतीपोरा के रास्ते से ही हुआ था और यहीं से आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसे थे। इस श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की और जम्मू के आसपास लगते हुए इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की गई। इसके बाद पठानकोट, जो कि पंजाब की सीमा से लगता है, पाकिस्तान और पंजाब की सीमा जहां पर साझा करते हैं, वहां पर पठानकोट, यहां पर एयरबेस भी है और इस एयरबेस के माध्यम से लगातार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद उनके नापाक सपनों को किया जाता है। भारतीय वायुसेना यहां लगातार तैनाती के साथ रहती है। अमृतसर, यहाँ पर भी एयरबेस है और लगातार भारत की सेना मुस्तैदी के साथ अमृतसर की हिफाजत करती है, देश की हिफाजत करती है। पंजाब के इलाके हैं। अमृतसर के अलावा कपूरथला और जालंधर को आप देख रहे हैं, इन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। पंजाब के लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। यानी कि कश्मीर के 3 इलाके, जम्मू कश्मीर के 3 इलाके, जिसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर और जम्मू शामिल है, इन 3 इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर पंजाब को देखा जाए तो पंजाब के करीब 8 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जहां पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना काफी लंबे वक्त से यहाँ पर तैनाती बरतती है। बेहद सक्रिय रूप देखने को मिलता है। बता दें आपको कि बठिंडा के अलावा चंडीगढ़ को देख सकते हैं आप, क्योंकि ये उत्तरी वायुसेना का यहाँ पर मुख्यालय है और उत्तरी भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो चंडीगढ़ है, यहाँ पर लगातार भारतीय सेना लगातार जो है वो सक्रिय रहती है। इसे भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। राजस्थान के नल को, इसके साथ साथ आपको बता दें कि फलोदी और उसके बाद फिर भुज के अलावा अंबाला को, भुज और अंबाला, ये देखिए आप, गुजरात के भुज को निशाना बनाने की कोशिश की गई। या हरियाणा के अंबाला को, हरियाणा के अंबाला में भी एयरबेस है जहां पर राफेल को रखा गया है। यहीं से राफेल ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है खड़े खड़े, क्योंकि राफेल की ताकत पाकिस्तान समझ चुका है कि राफेल जब उड़ेगा तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। दरअसल अब देखिए किस तरीके से भारतीय वायुसेना के इस S-400 इस विमान ने, इस एंटी बैलिस्टिक इस विमान ने किस तरीके से यहाँ पर ये बमबारी शुरू की है। पाकिस्तान की तरफ से आप साफ तौर पर देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल आती है, लेकिन बॉर्डर पर S-400 जो है ये बॉर्डर पर यहाँ पर इन्हें नेस्तनाबूद कर देता है। भारत की सीमा में घुसने से पहले ही नेस्तनाबूद हो जाते हैं। आप लगातार देखते रहिए तस्वीरें कि S-400
जिस तरीके से S-400 यहाँ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। पाकिस्तान से देखिए मिसाइलें आ रही है, लेकिन S-400 इतना मुस्तैद है कि S-400 लगातार उन्हें निशाना बनाता है। इसका रडार सिस्टम इतना मजबूत है, ये रडार सिस्टम जिस तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को तबाह कर रहा है। देखिए पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य रहा है ये जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, इन मिसाइलों के जरिए इसका मुख्य उद्देश्य रहा भारत के उत्तर क्षेत्र को निशाना बनाना। उत्तर क्षेत्र जहां पर पंजाब और जम्मू कश्मीर का इलाका लगता है, वहां पर प्रमुखता के साथ ये मिसाइलें दागी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान के नेस्तनाबूद करते इन यहाँ पर मंसूबों को S-400 उनके ही क्षेत्र में मार दे रहा है, वहीं पे पाकिस्तान इन्हें नास्तनाबूद कर दे रहा है। और भारत के अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और इसके साथ साथ बता दें कपूरथला, जालंधर, लुधियाना जैसे उन इलाकों को यहाँ पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है। ये मिसाइलें जो हैं ये पाकिस्तान के वहाँ पर सियालकोट से दागी जा रही हैं, लाहौर से दागी जा रही हैं। और ये जो S-400 का अटैक है ये इतना खतरनाक है कि S-400 के अटैक ने लाहौर का, पाकिस्तान के लाहौर का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है, जो ADS एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को इस S-400 ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इस तरीके की है कि वहां पर बौखलाहट है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, चैन से बैठ नहीं पा रहे। और भारतीय सेनाओं की तरफ से लगातार जो वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान से चीन भी अब हाथ पीछे खींच चुका है। चीन ने जिस तरीके से, चाइना ने यहाँ पर कई मिसाइलें वहां पर सप्लाई की थी जिस वक्त पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद वहां के संचार मंत्री, विदेश मंत्री, जिन्होंने यह आशंका जताई कि भारत आगामी 36 से 48 घंटे में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसको लेकर चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट दिए, कुछ यहाँ पर मिसाइलों से लैस हेलीकॉप्टर दिए। लेकिन पाकिस्तान अब से चीन अब अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। चीन ने कहा है भारत के साथ शांति बना ले पाकिस्तान शांत हो जाए वरना भारत बर्बाद कर देगा। ये चीन ने ठान लिया है और चीन का ये बयान सामने आया है कि चीन इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला है। तो आतंकी की फैक्ट्री पाकिस्तान का अंत अब नजदीक आ रहा है। बता दें आपको कि ये जो लाहौर का ADS सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में जो ध्वस्त हुआ है, वहां ADS सिस्टम ध्वस्त हो जाने का साफ सीधा मतलब ये है, क्योंकि कराची जो है ये अरब सागर के नजदीक है, और कराची जो अरब सागर के नजदीक है, यहां से भारत के जम्मू, भारत के यहाँ पर श्रीनगर, भारत का यहाँ पर अंबाला, भारत का पठानकोट, अमृतसर, उसको निशाना बनाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान चाइना के बलबूते पर कूद रहा था, लेकिन यहां पर चाइना ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, आतंकवाद को खत्म भारत करके मानेगा। चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन ये जो S-400 है ये इतना काबिल टैंक है, ये इतना काबिल टैंक है कि पाकिस्तान इसके सामने टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान चंद मिनटों में ही बर्बाद हो जाएगा। ये S-400 आप मिसाइलें देख रहे हैं किस तरीके से छोड़ रहा है, किस तरीके से भारत की जो मिसाइलें हैं वो लगातार अटैक कर रही है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के मंसूबों को यहीं पर नेस्तनाबूद कर दे रही, हवा में ही खत्म कर दे रही। तो ये ताकत है भारतीय सेना की, जिसको पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं भांप चुका है कि भारत की सेना इतनी ताकतवर है विश्व में कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की चंद घंटों की यहाँ पर जो है कार्रवाई करेगी तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आपको बता दें कि लाहौर का ADS खत्म होने के बाद, लाहौर का ADS एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तानी संसद का अब विशेष सत्र चल रहा है, उसमें पाकिस्तानी सांसद रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम है जिसने भारत को मजबूत रखा है, महफूज रखा है, जो लगातार देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। क्योंकि ये 13 जो ठिकाने विशेष तौर पर उत्तर भारत के, जिसमें 8 ठिकाने जो ये 15 ठिकाने, जिसमें से 8 ठिकाने पंजाब में हैं, 3 ठिकाने यहाँ पर जो है ये जम्मू कश्मीर में है। इन पंजाब और जम्मू कश्मीर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, लेकिन इन्हें तबाह कर दिया गया है। इन मिसाइलों को तबाह करके इन ठिकानों को महफूज कर लिया गया है। और अब भारतीय सेना
आने वाले वक्त में यहां पर पाकिस्तान ने यदि फिर से नापाक कोशिशें की तो एक झटके में पाकिस्तान का विश्व मानचित्र से सफाया कर देगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।